बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि वो लोग जो किसी वजह से जमात से लेट हो जाते हैं और जमात की दूसरी, तीसरी या चौथी रकत में शामिल होते हैं, तो जो उनकी रकतें रह जाती हैं उनको पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जो फ़र्ज़ हैं 4 रकतें, उनमें पहली रकत जो है वो सबसे बड़ी होती है। उसमें सना पढ़ते हैं शुरू में और उसके साथ सूरत फातिहा पढ़ते हैं और उसके साथ कोई सूरत मिला लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरी रकत है उसमें सना नहीं पढ़ी जाती, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सूरत फातिहा और साथ कोई सूरत मिलाते हैं। और जो फ़र्ज़ों की दूसरी, तीसरी और चौथी रकत है, इन दोनों रकतों में सिर्फ़ और सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ते हैं, ना शुरू में सना पढ़ते हैं और ना आखिर पे कोई सूरत मिलाई जाती है। तो अब जो दोस्तों जमात के साथ शुरू में शामिल हो जाते हैं उनको तो कोई मसला नहीं बनता, लेकिन जो आदमी रह जाते हैं किसी वजह से, उनकी कुछ रकतें रह जाती हैं, उनको ज़्यादा मसला बनता है। तो ये बात समझने वाली है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वो आदमी जिसकी सिर्फ पहली रकत रह गई है, सबसे पहले तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जो तरतीब बताई गई है वो ज़हन में रखनी है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि जिसकी पहली रकत रह गई और वो आदमी दूसरी रकत में जमात के साथ शामिल हुआ, दूसरी भी उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, तीसरी और चौथी इमाम साहब के साथ पढ़ ली। अब उसकी 3 रकतें कुल हो गई और चौथी रह गई है। और जो चौथी रह गई है वो हालांकि उसकी ये पहले वाली रह गई थी। तो अब ये पहले वाली का तरीका ये है कि इसमें सना पढ़ी जाए, सूरत फातिहा पढ़ी जाए और साथ कोई सूरत मिलाई जाए। तो अब वो आदमी जो तीसरी रकत में शामिल हुआ उसको भी मसला बनेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो आदमी तीसरी रकत में शामिल हुआ, अब तीसरी और चौथी रकत उसने इमाम साहब के साथ पढ़ ली और उसके बाद अत्तहियात बैठ गया और सलाम फेर लिया। अब उसकी 2 रकतें रह गई हैं, ये 2 बड़ी वाली रकतें उसकी रह गई हैं। और इनका तरीक़ाकार जो आपको बताया गया है वो यही है कि जब वो तीसरी रकत के लिए खड़ा होगा तो तीसरी रकत यहाँ से शुरू नहीं करेगा, ना यहाँ से शुरू करेगा, बल्कि वो तीसरी रकत जो उसकी पहली रह गई वो पहले पढ़ेगा और जो उसकी दूसरी रह गई वो दूसरी पढ़ेगा। तो तीसरी रकत के लिए जब खड़ा होगा तो तीसरी रकत में सना, सूरत फातिहा और साथ कोई सूरत मिलानी है। और जो उसकी चौथी रकत है वो हालांकि उसकी दूसरी रकत रह गई थी, तो वो दूसरी रकत में सिर्फ़ और सिर्फ सूरत फातिहा और उसके साथ सूरत मिलाएगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं कि कोई आदमी चौथी रकत में शामिल हुआ तो उसका क्या तरीक़ाकार है। जो आदमी चौथी रकत में शामिल हुआ तो उसने 1 रकत जो है यानी आखिरी रकत उसने इमाम साहब के साथ पढ़ ली। अब उसकी 1 रकत हो गई है। दूसरी रकत जब वो खड़ा होगा तो अपनी तरतीब को मद्देनज़र रखेगा। तो तरतीब हमें ये बताती है कि जब भी इमाम साहब सलाम फेर दें उसके बाद जौन सी पहली रकतें रह गई हैं तरतीब के लिहाज से पढ़नी है। तो दूसरी रकत के लिए खड़ा होगा तो सना, सूरत फातिहा और साथ कोई सूरत मिलाएगा। अब इसकी ये 2 रकतें हो गई। 1 रकत उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, 1 रकत खुद पढ़ ली। और आप लोग जानते हैं कि 2 रकतों के बाद अत्तहियात बैठा जाता है। तो ये इस रकत में अत्तहियात आप बैठ जाएंगे, अत्तहियात बैठ के अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ेंगे, फिर आप जो है खड़े हो जाएंगे और फिर आपकी जो 2 रकतें रह गई वो पढ़नी हैं। और कौन कौन सी रकतें रह गई हैं? एक ये रकत तीसरी और चौथी, और तरतीब के लिहाज से आपकी दूसरी और तीसरी रकत रह गई थी। तो जब आप खड़े होंगे तो तीसरी रकत के लिए तो इस तरतीब को मलूज़ खातर रखना है। और इसमें बताया ये गया है कि सूरत फातिहा पढ़नी है और साथ कोई सूरत मिलानी है। और उसके बाद जो चौथी रकत है, यानी कि बज़ाहिर उसकी चौथी रकत है लेकिन जो रह गई थी वो उसकी तीसरी रकत रह गई थी, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी और उसके बाद अत्तहियात बैठ के यौम यक़ूमुल हिसाब और सलाम फेर देना है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। ये आपकी मोहब्बत होगी, आपका प्यार होगा, आप हमारे चैनल को देखते हैं और दोस्तों तक ये छोटे छोटे मसले शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।